Hello, good morning everyone. In the previous lecture, we have discussed about some properties about square, rectangle and rhombus. उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी एंड तीनों में चेंज कितना था कि रोम्बस है उसके सबकी साइड्स इक्वल होती है पर उसके एंगल्स इक्वल नहीं होते सभी एंड उसके जो डायगोनल्स होते हुए वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि जहाँ पे भी वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। रेक्टेंगल में क्या था कि उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, दोनों ही डायगोनल की जो लेंथ है वो इक्वल होते हैं पर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करते हैं। एंड स्क्वायर है उसमें दोनों ही था, ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करते हैं एंड दोनों डायगोनल्स की जो लेंथ है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ओके, अब एक्सरसाइज 3.4 है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स है तो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर। जितने भी रेक्टेंगल्स है उसको हम स्क्वायर कह सकते हैं, तो क्या नहीं, फॉल्स आएगा। ओके, फर्स्ट में क्यों फॉल्स आएगा, क्योंकि रेक्टेंगल है उसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, जबकि स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होती है। रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है, यहाँ पे भी इक्वल होती है, पर इसके डायगोनल्स वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करते, यानी कि जितने भी रेक्टेंगल है वो स्क्वायर नहीं होंगे। ओके, इन जनरल अगर आपको ट्रू और फॉल्स जितने भी है वो सॉल्व करने हैं तो जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको चार्ट बना के दिया था, ओके, उसको याद रखना है। सबसे पहले क्या आता था, स्क्वायर, उनके नीचे रोम्बस एंड इस तरफ था रेक्टेंगल। रोम्बस में कौन कौन से दो आए थे, एक था काइट एंड इन दोनों में पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो किस में, रेक्टेंगल में भी है, रोम्बस में भी है। एंड रोम्बस में इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ है, इसके नीचे क्या आएगा, ट्रेपेजियम आएगा। ओके, तो सिंपली आपको याद रखना है, सबसे नीचे आ रहा है ट्रेपेजियम, उसके ऊपर पैरेललोग्राम, उसके ऊपर रेक्टेंगल एंड उसके ऊपर स्क्वायर। ओके, अब सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में आपको कहा है बी, ऑल काइट आर रोम्बस। जितने भी काइट्स है वो रोम्बस है, तो क्या नो, क्योंकि काइट कहाँ पे है, नीचे है। वैसे हमने फर्स्ट स्टेटमेंट क्या देखा था, रेक्टेंगल का था, जितने भी रेक्टेंगल्स है वो स्क्वायर है, तो वो भी गलत है। वैसे ये भी गलत होगा, तो ये भी होगा फॉल्स। ओके, अगर इसका रिवर्स होता ऑल रोम्बस आर काइट तो हम कहते हैं ट्रू। ओके, अब सॉरी, यहाँ पे बी वाला है, वहाँ पे आपको मैंने ई वाला ले लिया। बी में आपको गिवन है ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ऐसा आपको कहा है सेकेंड स्टेटमेंट में, जितने भी रोम्बस है वो पैरेललोग्राम हो गए, तो कि यस, कहाँ पे आ रहा है वो, नीचे, तो यहाँ पे होगा ट्रू। ओके, इन जनरल इसके जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो इसमें आ रही है, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है रोम्बस रेक्टेंगल दोनों में आ रही है, काइट की प्रॉपर्टीज़ है वो रोम्बस में आ रही है, एंड इन सभी की प्रॉपर्टीज़ किस में आएगी, स्क्वायर में। ओके, स्क्वायर में यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ इन सभी को मिला के क्या बनेगा, स्क्वायर। यानी कि कोई भी हमें गिवन है तो उसको हम स्क्वायर कह सकते हैं।
एंड इसके नीचे क्या आता है, क्वाड्रिलेटर आता है। ओके, यहाँ पे हमने जो चैप्टर हमने पढ़ा वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर। तो ट्रेपीजियम के नीचे भी कुछ लिखना है हमें, तो हम लिख सकते हैं क्वाड्रिलेटर। सी ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। जितने भी स्क्वायर है उसको हम रोम्बस एंड रेक्टेंगल कह सकते हैं। तो कि यस, क्योंकि स्क्वायर के अंदर रोम्बस की भी प्रॉपर्टीज आती है, रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टीज आती है। तो यहाँ पे आएगा ट्रू। डी, ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। जितने भी स्क्वायर है उसको हम पैरेललोग्राम नहीं कहेंगे। तो ये तो ऑब्वियसली रॉन्ग होगा। ओके, क्योंकि पैरेललोग्राम तो काफ़ी नीचे, रेक्टेंगल के भी नीचे आ रहा है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ई, जो हमने आगे देख लिया था, ऑल काइट्स आर रोम्बस। ओके, जितने भी काइट्स है वो रोम्बस होंगे, तो ये भी क्या है, गलत। अगर इसका रिवर्स होता रोम्बस काइट है तो यस कहते हम। ओके, एफ वाला वैसे ही गिवन है, ऑल रोम्बस आर काइट, तो ये हो जाएगा ट्रू। ओके, जितनी भी रोम्बस है उसको हम काइट कह सकते हैं, क्योंकि काइट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो रोम्बस में आ रही है। पर इसका रिवर्स नहीं हो रहा है कि काइट की जितनी प्रॉपर्टीज़ उसका रोम्बस में उसकी प्रॉपर्टीज़ रोम्बस में नहीं आती है। ओके, जी, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रिपिज्म। जितने भी पैरेललोग्राम है उसको हम ट्रिपिज्म कह सकते हैं। तो कि यस, ट्रिपिज्म में क्या होता है, ओनली वन साइड पैरेलल होती है, जबकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, दोनों ही साइड पैरेलल होती है, तो हम उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा ट्रू। फिर है एच, ऑल स्क्वायर आर ट्रिपिज्म। यस, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि स्क्वायर सबसे ऊपर है एंड ट्रिपिज्म कहाँ है, सबसे नीचे है, तो ये भी होगा ट्रू। ओके, ये लेवल 1 है एंड लेवल फाइनल में है। फिर सेकेंड सम, सेकेंड में आपको कहा है आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटर्स दैट हैव, उसमें 2 पार्ट्स है। फर्स्ट है 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। हमें ऐसे क्वाड्रिलेटर्स आइडेंटिफाई करने हैं जिसकी चारों साइड क्या हो, इक्वल हो। तो ऐसे हमने कौन से देखे थे, तो एक तो रोम्बस था जिसकी सभी साइड्स इक्वल थी, एंड स्क्वायर है। तो सिंपली आपको यहाँ पे आंसर में लिख देना है रोम्बस एंड स्क्वायर। एंड बी पार्ट में क्या है, 4 राइट एंगल्स। ओके, क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल क्या होनी चाहिए, राइट एंगल। तो किसमें थे, स्क्वायर में तो सभी प्रॉपर्टीज आती ही है, तो स्क्वायर तो हमें लिखना ही है यहाँ पे। एंड दूसरा आएगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के भी चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ओके, सेकेंड सम हमारा यहाँ पे कंप्लीट। थर्ड वन, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटर, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। पता है आपको कि स्क्वायर है उसको हम सभी कह सकते हैं, कि उसको हम क्वाड्रिलेटर भी कह सकते हैं। क्वाड्रिलेटर कैसे कहेंगे, पैरेललोग्राम कैसे कह सकते हैं, एंड रोम्बस कैसे कह सकते हैं, एंड रेक्टेंगल कैसे कह सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टीज़ है, क्वाड्रिलेटर किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में देखी थी जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, कि 4 लाइन सेगमेंट से जो क्लोज शेप बन रहा है। ओके, कोई भी क्लोज शेप बनेगा तो उसको हम क्वाड्रिलेटर कहते हैं। जब भी हमने स्टार्ट किया था काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, तब मैंने आपको बताया कि 4 लाइन सेगमेंट से कोई क्लोज शेप हम बना रहे हैं तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटर। तो सिंपली स्क्वायर में क्या होता है, 4 साइड्स होती है एंड लाइन सेगमेंट 4 लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ होता है। तो यहाँ पे इसके आंसर में हम लिख देते हैं
a square is four-sided, so it is quadrilateral. Second, a parallelogram. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ कौन सी है? तो उसकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है, पर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ रही है वो सभी स्क्वायर में आएगी। तो कोई भी एक प्रॉपर्टीज़ ले लो उसमें से। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अ स्क्वायर has its opposite sides parallel, so it is a parallelogram. ओके, मैंने सिर्फ ओनली वन प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखी, उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल होती है, यानी कि हम उसको पैरेललोग्राम कह सकते हैं। एंड पैरेललोग्राम की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है, उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, फिर ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ओके, तो यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो सभी किस में आएगी? स्क्वायर में आती है। चेक करना है तो आप कर सकते हो। फिर थर्ड वन, रोम्बस। इसको हम रोम्बस कैसे कह सकते हैं? स्क्वायर को। तो रोम्बस के भी चार साइड इक्वल, चारों साइड इक्वल है, एंड स्क्वायर के भी कितने? फोर साइड्स इक्वल है, एंड बाकी सभी प्रॉपर्टीज सेम है। रोम्बस में क्या होता है कि उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर, वैसे स्क्वायर में क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो इसको हम प्रॉपर ऐसे लिख सकते हैं कि अ स्क्वायर is a parallelogram with all side with all the four sides equal, so it is a rhombus. वैसे ही किस में होगा? रेक्टेंगल में भी ऐसे ही होगा। रेक्टेंगल में सिर्फ चेंज क्या होगा कि उसके फोर एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट एंगल होते हैं। ओके, चारों के चारों एंगल क्या होंगे? राइट एंगल, यानी कि हम उसको कहते हैं रेक्टेंगल। तो ऐसे स्क्वायर में भी क्या होते हैं? चारों जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के बनते हैं। ओके, तो यहाँ पे आंसर में सिर्फ आपको लिखना है a square is a parallelogram। पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो तो आती है, तो इन जनरल हम लिख सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है, एंड with each angle or right angle so it is a rectangle। फोर्थ है इसके बाद। अब ओके, फोर्थ वाला हम देखते हैं इसके बाद।
ओके, इसके बाद अब नेक्स्ट आ रहा है फोर्थ वाला सम। क्या कहा है उसमें? नेम द क्वाड्रिलेटर वोज डायगनल्स। डायगनल्स के बारे में देखना है हमें। ओके, यहाँ पे भी टाइप से अलग अलग। फर्स्ट पार्ट है इसी में, बाइसेक्ट ईच अदर। हमें ऐसे क्वाड्रिलेटर आइडेंटिफाई करने हैं। ओके, ऐसे क्वाड्रिलेटर लेने हैं जो जिसके डायगनल्स हो क्या करते हो, बाइसेक्ट करते हो, यानी कि इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हुआ था? काइट से स्टार्ट हुआ था, पर काइट में ओनली क्या था, वन डायगनल बाइसेक्ट कर रहा था। ओके, काइट हमने ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे ओनली ये वाला डायगनल से वो बाइसेक्ट हो रहा है, ये दोनों इक्वल नहीं होते। ओके, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पर वन अदर ऐसा लिखा था। ओके, ओनली वन डायगनल से वो क्या होता है, बाइसेक्ट होता है। यानी कि यहाँ पे लिखा है बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि दोनों ही क्या होने चाहिए, इक्वल पार्ट में कट होने चाहिए। तो काइट के बाद हमने देखा था पैरेललोग्राम, जिसके दोनों ही डायगनल्स क्या हो रहे थे, बाइसेक्ट हो रहे थे। तो पैरेललोग्राम से जितने भी हमने क्वाड्रिलेटर्स के टाइप्स देखे वो सभी लिख देने। तो फर्स्ट इसमें आएगा पैरेललोग्राम। उसके बाद हमने देखा था रोम्बस, फिर रेक्टेंगल, एंड लास्ट में हमने देखा था स्क्वायर। तो इन सभी के जो डायगनल्स है वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को इक्वल पार्ट में कट करते हैं। सेकेंड, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर। अगर डायगनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करें, यानी कि जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ओके, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। कौन कौन से है ऐसे? तो एक रोम्बस था एंड दूसरा स्क्वायर है। दोनों में क्या हो रहा था, 90 डिग्री के एंगल पे उसके डायगनल्स वो बाइसेक्ट कर रहे थे। एक है रोम्बस एंड दूसरा है स्क्वायर। स्क्वायर तो सभी में आता ही है। फिर नेक्स्ट थर्ड वन, आर इक्वल, यानी कि जितने भी डायगनल्स हो वो सभी इक्वल हो। तो क्वाड्रिलेटर में 2 डायगनल्स होते हैं एंड दोनों ही इक्वल हो। तो ऐसा कौन सा था? एक तो रेक्टेंगल थे जिसके दोनों ही डायगनल्स इक्वल थे, एंड दूसरा स्क्वायर। ओके, स्क्वायर तो हर जगह आता है यहाँ पे, क्योंकि आपका पता है स्क्वायर है वो इन सभी का क्या है, ग्रैंडफादर या फिर दादा कह सकता हो, जिसके पास हर क्वालिटी है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो हर उसके पास दिख रही है हर एक। फिफ्थ, एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज़ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। ओके, आपको एक्सप्लेन करना है कि आप रेक्टेंगल को कैसे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर कह सकते हो। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर हमने बहुत पहले पढ़ा था। ओके, जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था। ओके, आई थिंक पता होगा आपको कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, ऐसे 2 क्वाड्रिलेटर्स हमने देखे थे। तो कॉन्वेक्स किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल ये क्वाड्रिलेटर है, अगर इसके हम डायगनल्स ड्रॉ कर रहे हैं एंड वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं अंदर की साइड, तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स। ओके, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। एंड अगर हम डायगनल्स ड्रॉ कर रहे हैं, इस टाइप का कोई फिगर आपको गिवन है एंड यहाँ पे हमें डायगनल्स ड्रॉ करना है, तो डायगनल्स अगर आ रहा है बाहर, ओके, कोई भी एक डायगनल्स बाहर आ रहा है तो हम उसको कहेंगे कॉनकेव। एंड डायगनल्स की डेफिनेशन भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, तो इस चैप्टर में काफ़ी डेफिनेशन हमने देखी हुई है एंड कई सारे टाइप्स भी देखे हुए हैं। तो ऐसा हो तो लास्ट में जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक
इम्पोर्टेंट नोट्स बना देना, क्विक रिवीजन वाला, कि इतना इतना जो इम्पोर्टेंट था, काफ़ी फार्मूलाज भी देखे एंड काफ़ी प्रॉपर्टीज़ भी है। तो उसकी एक एक पेज है, एक पेज में पूरा लिख देना। तो जब भी आपको इसका रिवीजन करना है इस चैप्टर का, तो आप इजीली कर पाओ। ओके, इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट्स है, डेफिनेशन है, वो सब एक पेज में लिख देना। तो यहाँ पे 5th में क्या आंसर आएगा, उसके जो डायगोनल्स है वो अंदर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यानी कि हम उसको कह सकते हैं ना कि वो कॉन्वेक्स है। बोथ ऑफ इट्स डायगोनल्स lie in its interior। ओके, अगर दोनों ही जो डायगोनल्स है वो अंदर की साइड आ रहे हैं, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर है। ओके, तो सिर्फ इतना ही आपको स्टेटमेंट उसमें लिखना था, और कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एक्सरसाइज 3.4 में हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया एंड क्वेश्चन आंसर जैसे करते हैं वैसे ही हमने किया। एंड लास्ट सम है इसी का, एक्सरसाइज का 6 वाला सम। 6 में आपको कहा है ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट of the right angle. Explain why O is a equidistant from A, B and C. The dotted line are drawn additionally to help you. ओके, यहाँ पे आपको साइड में पिक्चर का फिगर भी गिवन है उसकी, एंड डॉटेड लाइन करके गिवन है, वो आपके हेल्प के लिए है। ओके, ये राइट एंगल ट्राइंगल है एंड इसका मिड पॉइंट आपको गिवन है। जो राइट एंगल है उसकी ऑपोजिट साइड्स पे जो मिड पॉइंट है वो क्या है, ओ है, यानी कि ए सी के क्या करेगा, इक्वल पार्ट करेगा, यानी कि ओ ए जितना होगा उतना ही क्या होगा, ओ सी होगा। एंड यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन भी गिवन है। एंड यहाँ पे है डी। तो यहाँ पे हमें एक्सप्लेन क्या करना है कि O इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। O है वो A, B एंड C तीनों से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे आया हुआ है, वैसा हमें बताना है। तो फर्स्ट यहाँ पे तो एक ऑलरेडी हो रहा है कि क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये उसका मिड पॉइंट है, किसका, जो AC है उसका मिड पॉइंट क्या है, O है, यानी कि O A से भी सेम डिस्टेंस पे होगा एंड C से भी सेम डिस्टेंस पे होगा। B वाला में देखना है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि अगर इस तरफ हम आगे ले जाएंगे, ओके, दोनों को आगे आगे ज्वाइंट करेंगे तो एक रेक्टेंगल बन रहा है। एंड रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या कह रही है कि अब यहाँ पे ये पूरा रेक्टेंगल बन रहा है, ओके, रेक्टेंगल ABCD बन रहा है, तो उसमें ये एक डायगोनल हो गया उसका। एंड रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ में आपको पता है कि उसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि AC जितना होगा उतना ही क्या होगा, BD होगा। ओके, दोनों का जो साइज होगा यानी कि दोनों की लेंथ होगी वो क्या होगा, इक्वल। तो वैसे हम कह सकते हैं ना कि अगर O सभी का इक्वल होगा ना, OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OD, यानी कि ये सेंटर पे होगा, दोनों सभी जगह से इक्वल डिस्टेंस पे आएगा। ओके, तो ये मैंने आपको समझाया कि किस तरह से हो रहा है, पर यहाँ पे आंसर में प्रॉपर किस तरह से लिखेंगे तो वो देख लेते हैं। टू राइट एंगल
triangles make a rectangle। ओके, दो राइट एंगल ट्रायंगल मिलके क्या बना रहे हैं, एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, वेयर O is equidistance point from ABCD and D। ओके, जहाँ पे O है वो क्या होगा, इन सभी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। क्यों होगा, तो उसका रीज़न भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, बिकॉज O is midpoint of two diagonals। ओके, ओ क्या है, दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट है। एंड रेक्टेंगल में क्या होते हैं कि दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। Since AC and PD are equal। ओके, तो क्या होगा, AC एंड BD दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो ओके, आगे लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इक्वल्स diagonals and bisect intersect। okay, at midpoint। so O is equidistance from A, B and C। ओके, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो रही है एंड हमारा चैप्टर भी हो रहा है कंप्लीट। ओके, एंड पीछे आपको प्रॉपर्टीज़ गिवन है लास्ट पेज पे, जितना भी हमने पढ़ा है। फर्स्ट पैरेललोग्राम, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, काइट है, इन सभी की प्रॉपर्टीज़ आपको गिवन है। यहाँ पे उन्होंने क्या स्किप किया हुआ है, तो वो है ट्रिपिज्म के बारे में उन्होंने नहीं लिखा है। एंड आगे जो हमने पढ़ा था डेफिनेशन वगैरह वो सब भी उन्होंने नहीं लिखा है, तो फिर एक पेज में वैसा आप लिख देना सब। ओके, डायगोनल्स की डेफिनेशन लिख देना, फिर पॉलीगन की डेफिनेशन भी लिख देना जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। फिर ओके, फिर हमने फार्मूलाज भी देखे थे, डायगोनल्स फाइंड करने के फार्मूलाज एंड एंगल फाइंड करने वाला भी देखा था। एंगल अगर पेंटागन है तो उसके एंगल्स का सम कितना होगा, वो सब फार्मूलाज देखे थे। एक्सट्रील एंगल का सम, तो जितने भी फार्मूलाज है वो भी लिख देना एंड प्रॉपर्टीज़ का भी लिख देना। ओके, तो यहाँ पर एंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम वर्कबुक देखेंगे। ओके।